Assalamualaikum grade 10. Faiza Nadeem here with your English lesson. And as usual, standing here, Faiza Nadeem wishes, prays that all of you are healthy, wealthy, safe and wise. All of you are attending your schools regularly, going to parties, going for hangouts, enjoying your life. But among all this hustle and bustle and joys of life, do not forget that your salat is the most important and the most essential element of life. After salat is the obedience to your parents, and then study English. Design an academic revision schedule and follow it properly, right? So what we are going to do today? Let's find out. जी बेटा, आज हम करने जा रहे हैं यूनिट 4 फर्स्ट 8 के ग्रामर टॉपिक्स. ठीक है, तमाम ग्रामर टॉपिक्स यूनिट 4 के आज हम करेंगे. जो भी बुक में क्वेश्चन आंसर्स और यूनिट के और कॉम्प्रिहेंशन के बाद जो कुछ भी गिवन है अंडर द हेडिंग ऑफ ग्रामर वी विल डू सो. ठीक है, तो सबसे पहले की जो आपकी ग्रामर एक्सरसाइज है वो है प्लेस द एडवर्ब. उन्होंने आपको एक सेंटेंस दिया हुआ है और उस सेंटेंस के बाद में एंड पे आपको एक एडवर्ब दिया हुआ है और ये आपकी कंसेंट है कि आप उस एडवर्ब को कहाँ प्लेस करते हैं. मैंने ये सॉल्व करके आपको दे दिया है. ठीक है, मैं चाहती थी कि मैं ये सॉल्व करके दे दूं क्योंकि आपको ऑलरेडी क्लियर्ड है कि एडवर्ब्स कहाँ होते हैं. एडवर्ब्स डेफिनेटली वर्ब्स से पहले होते हैं. क्यों? क्योंकि वो आइडेंटिफाई करते हैं हाउ, व्हेन, वेयर, इन विच मैनर, टू व्हाट काइंड द वर्ब इज टेकिंग प्लेस. ठीक है, तो पहला एडवर्ब था आई एम ऑलवेज हैप्पी व्हेन इट्स माय बर्थडे. ऑलवेज लगेगा हैप्पी से पहले क्योंकि वो हमेशा खुश होता है अपनी बर्थडे पर. नेक्स्ट इज माय ब्रदर गेट्स अप एट 6 o'clock फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे एज ही गोज जॉगिंग. और एडवर्ब था आपका ऑफन और यहाँ पर जो आपका वर्ब है वो है गोज, तो एडवर्ब उस गोज से पहले लगेगा यानी ऑफन. वी वेंट टू द मार्केट. आप कहाँ गए? वेंट, मार्केट में, और ये है एडवर्ब ऑफ प्लेस. ठीक है, लास्ट नाइट. ठीक है, टू द मार्केट एट व्हाट टाइम? लास्ट नाइट. This is the adverb of time. To the market was the adverb of place. Last night was the adverb of time. ठीक है, प्लेसमेंट चेक करो इसकी. Have you been to the Hunza Valley? अब ये been जो है ना, ये ever been. ठीक है, ये इनका कॉम्बिनेशन होता है. ठीक है, have you ever been? Been is over here working as a verb और इसलिए हमने उससे पहले adverb लगाया है ever. एडवर्ब्स का लेक्चर दोबारा रीइंफोर्स कर लो, दोबारा देख लो. ठीक है, ताकि इस कॉन्सेप्ट को फर्दर क्लैरिफाई किया जाए. द बर्ड्स वर चर्पिंग. हाउ दे वर चर्पिंग? ब्यूटिफुली. द बर्ड्स वर ब्यूटिफुली चर्पिंग नहीं लगता. द बर्ड्स वर चर्पिंग ब्यूटिफुली. ठीक है, दिस इज द एडवर्ब ऑफ मैनर. आई एम स्टिल वेटिंग for Khalid to arrive. ये क्या है? Adverb of time. मैं अभी तक वेट कर रहा हूँ ताकि खालिद आ जाए. ठीक है, वो कहाँ लगेगा? वो verb waiting से पहले लगेगा. He saw a beggar in the market. Adverb of place. कहाँ देखा उसने? उस beggar को मार्केट में. ठीक है, he saw a beggar. ठीक है, ही इन द मार्केट सॉ अ बेगर नहीं होता, हायाकी होती है सेंटेंस की, और एडवर्ब ऑफ प्लेस जो होता है वो आखिर में लगता है, सेंटेंस के एंड में लगता है. ठीक है, एक्सरसाइज ए मैंने आपको सॉल्व कर दी. आई एम मूविंग ऑन टू एक्सरसाइज बी. एक्सरसाइज बी ये कहती है कि ये जो फ्रेजेस आपको दिए गए हैं, इन फ्रेजेस की जगह आपने एडवर्ब ऑफ प्लेस लगाना है. ठीक है, या आपने एडवर्ब्स को
प्लेस करना है इन गिवन फ्रेजेस की जगह। तो सबसे पहला है आवर टीचर वांटेड दैट वर्क टू बी डन विदाउट डिले। इसकी जगह हम कौन सा एडवर्ब लगा सकते हैं? सून। विदाउट डिले कैन बी चेंज्ड विद सून। ठीक है। शी इज विदाउट डाउट द मोस्ट केयरिंग पर्सन आई हैव मेट। विदाउट डाउट की जगह हम क्या कर सकते हैं? अनडाउटेडली। बी साइलेंट होता है इसमें, अनडाउटेबली नहीं बोलना। ठीक है। बी डाउट में साइलेंट होता है, अनडाउटेडली। ठीक है। टेडली, अनडाउटेडली। ठीक है, करेक्ट है। सो ये दो सेंटेंसेस आपको मैंने सॉल्व कर दिए। लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड सेंटेंस। द प्लांट फ्लावर्स वंस अ ईयर। इसमें वंस अ ईयर अंडरलाइन करना था और आपको इसका आंसर है ईयरली। ठीक है। द प्लांट्स फ्लावर ईयरली। यू शुड कंप्लीट द वर्क और इन ए वाइल। यू शुड कंप्लीट द वर्क इन ए वाइल और उसकी जगह एडवर्ब लगेगा सून, या फिर आप लिख सकते हैं नाउ। कुछ भी लिख सकते हैं दोनों में से। द ओल्ड फ्रेंड्स मेट ईच अदर बाय एक्सीडेंट। ये फ्रेज था, आपने चेंज करना था। इसकी जगह आपने लिखना है बाय एक्सीडेंट, एक्सीडेंटली। जी बच्चे, ये तो हो गए एडवर्ब्स। क्विकली रिकैपिचुलेट कर लें एडवर्ब्स को। एडवर्ब्स वो होते हैं जो बताते हैं कि कहाँ, कब, कैसे, क्यों, कितनी दफा, किस तरह से एक्शन इज टेकिंग प्लेस, वर्ब इज प्लेस्ड। ठीक है, ये तो थे एडवर्ब्स। अब आ जाते हैं हम जेरेंड्स और इन्फिनेटिव्स की तरफ। जेरेंड्स और इन्फिनेटिव्स दोनों बनते हैं वर्ब्स से। वर्ब्स होता है डूइंग वर्ड। अब जेरेंड्स क्या होते हैं? जेरेंड्स वर्ब की वो आईएनजी फॉर्म होते हैं जो कि यूज हो सकते हैं एज अ नाउन भी, जैसे आई लव स्विमिंग। ठीक है। अब स्विमिंग या स्विम तो आपका एक डूइंग वर्ड है ना, वो एक एक्शन है जो आप करते हो पानी में। ठीक है, लेकिन आपको किस चीज से मोहब्बत है? मुझे स्विमिंग करने से मोहब्बत है। तो स्विमिंग क्या हुआ यहाँ पे? स्विमिंग आपका हो गया जेरेंड, क्योंकि इट्स वर्किंग एज अ नाउन। यहाँ पर स्विमिंग इज वर्किंग एज अ नाउन। स्विमिंग इज टेलिंग यू कि क्या चीज मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, या आप ये कहें कि कुकिंग इज माई पैशन। ठीक है, कुकिंग जो है, जो एक्ट ऑफ कुकिंग है, जो खाना बनाने का एक्ट है, वो मेरा पैशन है। तो कुकिंग यहाँ पर एक जेरेंड हो गया, ऑल्दो इट्स अ वर्ब, बट ओवर हियर इट्स बीइंग यूज्ड एज अ नाउन। ये होते हैं जेरेंड्स। इन्फिनेटिव्स क्या होते हैं? इन्फिनेटिव्स वर्ब के साथ अगर हम टू लगा देना, ये मैं आपको एक लेमैन की एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ। ठीक है, वर्ब के साथ अगर आप टू लगा दें तो वो इन्फिनेटिव हो जाते हैं। अब इसको थोड़ा फर्दर क्लैरिफाई कर दूं। वर्ब के होते हैं प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस। ठीक है, जब हम किसी वर्ब के साथ टू लगा देना, जैसे टू टेक, तो टू टेकन, टू टुक नहीं होता, वो सिर्फ टू टेक होता है, तो वो इन्फिनेटिव होता है। यानी वो वर्ब जिसकी हम पास्ट टेंस नहीं कन्वर्ट कर सकते, वो वर्ब जो होता है वो इन्फिनेटिव होता है। यूजुअली आइडेंटिफिकेशन ये है कि वो वर्ब्स जो है वो टू के साथ आते हैं। समझ आ गया दोनों का कॉन्सेप्ट? अब ये एक्सरसाइज करें। ये है जेरेंड्स और इन्फिनेटिव। आपने क्या करना है, आपके पास गिवन सेट ऑफ वर्ड्स है, आपने उनको अकॉर्डिंगली प्लेस कर देना है, ईदर एज अ जेरेंड और एज एन इन्फिनेटिव। ठीक है, जैसे ये पहला वर्ड है शेक। वी फेल्ट द प्लेन टू शेक इन द स्टॉर्म नहीं यहां आ सकता, यू फेल्ट समथिंग। ठीक है, और ये होगा जेरेंड, उसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। वी फेल्ट द प्लेन शेकिंग इन द स्टॉर्म। ठीक है,
ये उसका जेरेंट है, उसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. इस तरह से यूज होगा. समथिंग दैट यू फेल्ट, एंड व्हाट वाज दैट? दैट वाज द शेकिंग ऑफ द एयरप्लेन. ठीक है. अब आई हैव ऑलवेज डिसलाइक्ड किसी एक्ट को जब हम ing का नाम दे देते हैं तो वो जेरेंट होता है. मैंने भी आपको समझाया है ना. ही इज स्मोकिंग अ सिगरेट, यहाँ पर स्मोकिंग एज अ वर्ब यूज हो रहा है. लेकिन जब हम इस सेंटेंस में देखेंगे कि आई हैव ऑलवेज डिसलाइक्ड स्मोकिंग, तो यहाँ पर ये एज अ नाउन यूज हो रहा है. और जब हम किसी वर्ब को एज अ नाउन यूज करते हैं तो वो कहलाता है जेरेंट. समझना सीखो सेंटेंस सिंथेसिस को. ठीक है. Where did you learn speaking French? अगर हम स्पीकिंग फ्रेंच करते हैं तो स्पीकिंग यहाँ पर एज अ वर्ब यूज होता है. ठीक है. लेकिन हमको लगाना है या जेरेंट या इन्फिनेटिव. तो यहाँ पर आ जाएगा Where did you learn to speak French? ठीक है. यहाँ हमने उसका इन्फिनेटिव लगा दिया. नेक्स्ट is the exhibition worth visiting? Visiting. I am visiting my brother in the hospital right now. So this is something that you are doing. So over there visiting is a verb, but over here whether the exhibition is worth visiting or not, visiting is a noun, is used as a noun. It's a gerund. ठीक है. Is the exhibition worth visiting? Right? I don't mind dash early. I don't mind getting up early. This is something that you do. This is something that you don't mind doing. ठीक है. We have loved to come with you. This over here verb is used as an infinitive. She seems to know this place. ठीक है. She seems to know this place. Infinitive. I hope the gerund और infinitive का concept clear होगा. We'll move on to the next exercise, exercise D, in which you have to identify the gerund and infinitives in the given sentences. Gerunds को मैं color करूंगी रेड से, infinitives को मैं circle करूंगी black से. ठीक है. Minor cuts and scrapes usually stop bleeding on their own. Minor cuts और scrapes usually क्या करते हैं? They stop bleeding. ठीक है. Bleeding over here is used as a gerund. ठीक है. To clean the area around wound, use soap and washcloth. किसी भी वर्ब को टू के साथ अटैच कर दो तो वो क्या हो जाता है? वो हो जाता है इन्फिनेटिव. ठीक है. हाईलाइट किया हमने जेरेंट और इन्फिनेटिव पहले दो सेंटेंसेस को जो कि थे एक्सरसाइज डी से. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट ऑफ द सेंटेंसेस ऑफ एक्सरसाइज डी. डोंट कीप चेकिंग टू सी इफ द ब्लीडिंग हैज स्टॉप्ड. इसमें दो जेरेंट हैं. एक तो आपका है चेकिंग, ठीक है, समथिंग दैट यू शुड नॉट डू, और दूसरा है ब्लीडिंग, समथिंग दैट इज हैपनिंग. ठीक है. दोनों नाउन्स हैं. ये वो एक्ट है जो आपको नहीं करना चाहिए, ये वो काम है जो वहां हो रहा है. और अगर आपके वर्ब के साथ टू लग गया तो ये इन्फिनेटिव हो गया. ठीक है. टू सी. सो ट्राई टू कीप इट आउट ऑफ द एक्चुअल वुंड. ing नहीं है, जेरेंट नहीं है, टू कीप है, इसका मतलब ये इन्फिनेटिव है. If a rash appears, stop using the ointment. Stop using यानी क्या काम आपको रुक जाना चाहिए करने के लिए. ठीक है. You were doing an act, use कर रहे थे, उसको रुक जाओ करने के लिए. If dirt or debris remain in the wound after washing, use tweezers cleaned with alcohol to remove the particles. ठीक है. Washing is an act that you have done. ठीक है. तो ये आपका जेरेंट हो गया
और टू रिमूव आपका इन्फिनेटिव हो गया। इस तरह के सवाल बच्चे आपके ऑब्जेक्टिव पेपर में आ सकते हैं। वो अंडरलाइन करेंगे वर्ड को और कहेंगे कि बताओ ये जेरेंड है या इन्फिनेटिव है। जल्दी से तरकीब नंबर 8 लगाना। अगर वर्ब के अंदर आईएनजी है तो जेरेंड कर देना इफ यू रीड इट एंड रियलाइज दैट इट्स वर्किंग एज अ नाउन इन दिस सेंटेंस, ठीक है। और अगर वर्ब के साथ टू लगा हुआ है, इन्फिनेटिव, ठीक है। लेकिन सोच समझ के करना, अच्छा ऐसा ना हो कि कुछ और हो, बस मिस ने कहा था हम ऐसे कर दें। पहले सेंटेंस को समझ लेना, राइट। समझना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू डू। अब नेक्स्ट है, आपने जितने भी गिवन सेंटेंसेस है उनको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है और उनका सब्जेक्ट रिमूव कर देना है, ठीक है। इन्होंने यहाँ स्पेसिफिकली कहा है कि आप रिमूव कर दें सब्जेक्ट को, वरना हम एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को कभी भी पैसिव वॉइस में रिमूव नहीं करते एज पर रूल, राइट। लेकिन चूंकि इन्होंने कहा है तो हम कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, यू मस्ट पुट आउट ऑल द स्मोकिंग मटेरियल्स, ये आपका वर्ब है और ये आपका ऑब्जेक्ट है और ये आपका सब्जेक्ट है। तो आपने सब्जेक्ट चूंकि रिमूव कर देना है तो आप लिखेंगे स्मोकिंग, ऑब्जेक्ट से शुरू करेंगे, स्मोकिंग मटेरियल्स must be put out, ठीक है। बाय यू नहीं लिखते क्योंकि उन्होंने कहा रिमूव सब्जेक्ट। यू मस्ट फैस्टन द सीट बेल्ट, सीट बेल्ट ऑब्जेक्ट है, फैस्टन वर्ब है, यू इज द सब्जेक्ट, ठीक है। सीट बेल्ट मस्ट बी फैस्टन, ठीक है। ये वर्ब है, वर्ब आ गया, सब्जेक्ट रिमूव कर दिया, ऑब्जेक्ट पहले आ गया। दे विल डिमॉन्स्ट्रेट, डिमॉन्स्ट्रेट इज वर्ब, सेफ्टी प्रिकॉशंस इज ऑब्जेक्ट एंड दे इज द सब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट पहले आता है पैसिव वॉइस में एज पर रूल, तो हमने सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखना है सेफ्टी प्रिकॉशंस। उसके बाद आपका ऑक्सिलरी वर्ब है विल, विल जब हम पैसिव करते हैं तो विल के साथ हमेशा बी लगाते हैं। डूइंग वर्ड डिमॉन्स्ट्रेट, विल के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है। अब बाय देम आना चाहिए था, लेकिन चूंकि हमको हुक्म है इसलिए हम बाय देम नहीं लगा रहे, ठीक है। इस सिलसिले के 2 sentences are left. I am going to complete those 2 sentences before I end up today's lecture. You should read the safety instructions, ठीक है। You आपका subject है, safety instructions आपका object है, read आपका verb है। तो जब हम passive लिखते हैं हम object से शुरू करते हैं, safety instructions, ये आपका ऑक्सिलरी वर्ब है, शुड बी, रीड का थर्ड फॉर्म क्या है रेड, सिर्फ प्रोनाउंसिएशन चेंज होती है और कुछ चेंज नहीं होता। बाय यू आना चाहिए था, नहीं लगाना, ठीक है। यू कैन स्टोर स्मॉल पैकेजेस इन ओवरहेड कंपार्टमेंट, यू इज सब्जेक्ट, स्टोर इज वर्ब, स्मॉल पैकेजेस इज द ऑब्जेक्ट, ठीक है। आपने ऑब्जेक्ट से शुरू करना है, कैसे, स्मॉल पैकेजेस कैन बी स्टोर्ड इन, यहां पे आ गया कैन के साथ बी लगाया, स्टोर का हमने थर्ड फॉर्म लिखा, एक्स्ट्रा डिटेल जो हमने दी हुई थी, इन ओवरहेड कंपार्टमेंट, और हमने इसके आगे इसका बाय यू नहीं लगाना, लेकिन यूजुअली हम लगाते हैं, ठीक है। क्विक रिकैपिचुलेशन कर ले आज के लेसन की। आज हमने क्या किए, आज हमने किए ग्रामर टॉपिक्स,
यूनिट 4 फर्स्ट एड के। इन ग्रामर टॉपिक्स में सबसे पहले हमने प्लेसमेंट की एडवर्ब्स की, एडवर्ब्स को रिफ्रेश किया, एडवर्ब्स को रिवाइज किया, उसकी प्लेसमेंट्स की। उसके बाद हमने अपना कॉन्सेप्ट जेरेंड्स और इन्फिनेटिव्स का रिवाइज किया, उनको दोबारा से बिल्कुल ऊपर से हल्का सा टच किया, उससे रिलेटेड 2 एक्सरसाइजेस की, और आखिर में हमने एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किया। एक्टिव और पैसिव आपके 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है बेटा, और इसको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना। जो मैंने आपको साइंस बताई है, इस साइंस के अकॉर्डिंग उसको सॉल्व करना कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करके उनको शफल कर देना। ठीक है, अपना बहुत ध्यान रखना। इस चैप्टर को थॉरली प्रॉपरली रिवाइज कर लेना, हर चीज हर काम प्रॉपरली टाइमली कर लेना। मुझे दुआओं में याद रखना, नमाज का एहतमाम करना और हंसते खेलते अच्छे बच्चे बन के रहना। ठीक है, अल्लाह हाफिज।